नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार। इन बातचीत करने से पहले जो बाज़ार में इतनी गिरावट हो रही थी वो सारा एक माध्यम मैंने आपको अलग अलग ढंग से ही समझाया है। इसके अलावा कोई भी माध्यम, जब इसे कोटक महिंद्रा बैंक ने अच्छा खासा एक बहुत बड़ा लोन दिया जिसकी वजह से ये कंपनी फिर से अपने पैरों में खड़े होने की चीज़ों के साथ आई, स्थितियाँ उत्पन्न हों। देखो सर, मैं आपको बता दूं, 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री इस वक्त जो है मौजूद रूस में हैं। ऐसा शांति का ध्यान दीजिए, निवेश करने से पहले 50 बार सोचिए। अच्छे शेयर भी गिर जाते हैं, ये रणनीतियां भी आपके साथ चलकर रखनी पड़े। आपको बताऊं, कोई व्यक्ति सड़क पार कर रहा है, वो एक ऐसे नियम से सड़क पार कर रहा है। मैंने आपको कहा था एक पिलर होता है हमारा। देखो सर, जब किसी के ऊपर दुख आता है तो उसके पास एक ऐसी चीज़ तो जरूर होनी चाहिए जिससे वो उस दुख को मिटा सके। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे किन किन कंपनियों के Q2 के रिजल्ट आने वाले हैं। 4-5 कंपनियों के बारे में बातचीत करेंगे। बात करेंगे रतन पावर इंडिया के बारे में, बात करेंगे विकास लाइफ केयर के रिजल्ट के बारे में, बात करेंगे गेल क्या रणनीतियाँ बना रहा है उसके बारे में बात करेंगे इंडस टावर से वोडाफोन आइडिया किस तरीके से चीज़ें जुड़ती हुई नज़र आ रही हैं उसके ऊपर बातचीत करेंगे। और बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री जी क्या अपना अगला कदम रूस की तरफ बढ़ाकर हमें किस चीज़ों से अवगत कराएंगे, उसके बारे में भी आज हम बातचीत करेंगे। तो इन बातचीत करने से पहले जो बाज़ार में इतनी गिरावट हो रही थी वो सारा एक माध्यम मैंने आपको अलग अलग ढंग से ही समझाया है। इसके अलावा कोई भी माध्यम इन्वेस्टरों के लिए नहीं हो सकता जहां पर हम उस स्थिति से डर जाएं जो शेयर क्वालिटी वाले हैं और उस क्वालिटी की पहचान जो हम लोग करके बैठकर अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं और दूर की मंशा डिविडेंड के भावनाओं से उजागर करते हैं। जैसे कल मैंने आपको सरकारी खेमे के ऊपर जो बताया उनको कितना डिविडेंड सार्वजनिक कंपनियों से मिल रहा है, उससे मैंने आपको कहा था एक पिलर होता है हमारा। देखो सर, जब किसी के ऊपर दुख आता है तो उसके पास एक ऐसी चीज़ तो ज़रूर होनी चाहिए जिससे वो उस दुख को मिटा सके, है ना। एक ऑप्शन अपने साथ जरूर लेकर ऐसे चलें कि अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं तो अपना ऑप्शन कुछ दूसरा भी होना चाहिए। अगर हम शेयर बाज़ार में काम कर रहे हैं तो दूसरा भी एक वर्क होना चाहिए। तो हमेशा उस तालमेल के साथ ही आगे बढ़ा जा सकता है। शेयर बाज़ार भी कुछ उस तरीके से ही है कि अगर आप तालमेल को समझते गए, चीज़ों को अच्छा करते गए। ध्यान रखना सर, ये संयम चीज़ और धैर्यता वाली आपकी रणनीतियां और लालच को कम करने वाली, टारगेट से दूर रहने वाली, टिप्स में ना काम करने वाली, वही आपको मजबूत करेगी, है ना। तो आज शेयर ने थोड़ा सा रंगीनता दिखाई पर वो लेवल नहीं है जो जहां से नीचे गिर गए हैं। तो हमेशा शांति का ध्यान दीजिए, निवेश करने से पहले 50 बार सोचिए। अच्छे शेयर भी गिर जाते हैं, ये रणनीतियाँ भी आपके साथ चलकर रखनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से हम वीडियो बनाते हैं, जो हिसाब स्वच्छ तरीके से हमारे अंदर आने चाहिए। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कोई व्यक्ति सड़क पार कर रहा है, वो एक ऐसे नियम से सड़क पार कर रहा है जो उसको लगता है कि वो जल्दी से दूसरी तरफ चल जाए, पर वहाँ पर गाड़ियाँ चल रही हैं और जब तक कि रेड लाइट नहीं जलेगी तो जो सड़क पार कर रहा है उसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अब इन चीज़ों के लिए जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो उसको मना कर सकती है, पर ध्यान रखना, अगर ट्रैफिक पुलिस अपने काम में व्यस्त है तो हर एक व्यक्ति उस व्यक्ति को समझा सकता है कि भैया अभी गाड़ियाँ चल रही है, रेड लाइट नहीं हुई है, जल्दबाजी मत करो, चोट लग सकती है। तो क्या होता है, ये फ़र्ज होता है कि हम किसी को किसी चीज़ से बचा लें, समझ रहे। तो वही एक माध्यम है कि कुछ लोग किस तरीके की भावना और कुछ लोग किसी को बचाने वाली भावना, उस पे जो वर्क करते हैं वो अध्ययन को आपको समझकर चलना पड़ेगा, है ना। हमारा कदम जो भी किसी तरफ बढ़ता है, हमें अपने घर की फैमिली, अपनी फैमिली को देखकर ही उस कदम को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि जो हमारा पैसा गलत चीज़ों में लग गया तो वो पैसा
बिना कुछ कमाए जो भी मूलधन है वो हमारे घर के व्यक्तियों के लिए काम आ सकता है ना। तो पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे लगाने से पहले हमें अपने बारे में नहीं, अपने घर वालों के बारे में सोचना चाहिए। ये सबक आज आपको समझकर जाना पड़ेगा। देखो सर, तेल वाली कंपनी BPCL, इसका जो रिजल्ट आने वाला है, ऑयल कंपनी जो है हमारी, 25 अक्टूबर को। ऊर्जा ग्लोबल सोलर से वास्ता रखने वाली कंपनी जो काफ़ी नज़रों में भी है, ऊर्जा ग्लोबल, इसका भी रिजल्ट कब आएगा? 25 अक्टूबर को। BEL, इसका रिजल्ट कब आने वाला है? 25 अक्टूबर को। आइनॉक्स विंड, इसका रिजल्ट कब आने वाला है? विंड टर्बाइन की कंपनी, जैसे सुजलोन वर्क करती है ऐसे ये वर्क करती है, इसका रिजल्ट कब आने वाला है? 25 अक्टूबर को। जी मीडिया, इसका रिजल्ट कब आने वाला है? मीडिया सेक्टर की कंपनी जी मीडिया सबकी नज़रों में है, इसका भी रिजल्ट आने वाला है 25 अक्टूबर को। और भी कंपनियों के रिजल्ट 25 अक्टूबर को आने वाले हैं, पर मैंने ये कंपनी छाटी है। ये क्या विधि है कि इस चीज़ से हमें कुछ चीज़ें समझ में आए। देखो सर, रिजल्ट का सीजन चल रहा है और हम उम्मीद लगाते हैं कि जो अब हमारी कंपनी अपनी पसंद की है वो अच्छा परफॉर्मेंस करे और हमारी दृष्टि उसको होल्ड करने की आगे के लिए बनाए। तो 3 महीने में जब एक रिजल्ट कोई कंपनी प्रस्तुत करती है तो उसकी गतिविधियां उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए रिजल्ट के द्वारा हमें ये दर्शाती है कि इस कंपनी के साथ अब हम अपने द्वारा क्या कर सकते हैं, है ना। तो उस एनालाइज को आपको करना चाहिए। तो ये 5 कंपनियों के रिजल्ट 25 अक्टूबर को आने वाले हैं। तो देखो धमाके चल रहे हैं, रिजल्ट पर रिजल्ट आ रहे हैं। आज भी काफ़ी कंपनियों के रिजल्ट आए हैं, जैसे विकास लाइफ केयर का भी रिजल्ट आ चुका है। दूसरा आज एक रिजल्ट आने वाला है रतन पावर इंडिया का, उसके बारे में बातचीत करेंगे, पर वो रिजल्ट अभी तक नहीं आया जब तक कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, है ना। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। अच्छा, काफ़ी लोग कह रहे हैं सर JP पावर का क्या होगा, काफ़ी दिनों से गिरता जा रहा है। तो सर JP पावर गिर रहा है, वो सारे कारण आपको पता ही है, JP सोसाइटी वाली चीज़ें। अब हमें इसका Q2 का रिजल्ट देखना, वो आ रहा है 26 अक्टूबर को। तो आज मैंने आपको 6 कंपनियों के बारे में बता दिया, जिनमें 5 कंपनियों का रिजल्ट जो आ रहा है 25 अक्टूबर को आ रहा है, और जो JP पावर है उसका रिजल्ट 26 अक्टूबर को आएगा। तो आने की स्थितियां जल्दी ही आपको देखने को मिली, और कल भी काफ़ी कंपनियों के रिजल्ट आने वाले हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि गेल इंडिया जो कंपनी है LNG के ऊपर, यानी कि तरलता प्राकृतिक गैस के ऊपर काफ़ी अच्छा वर्क करती है, जो बाहर देश से देश के अंदर LNG की आपूर्ति कराती है, यानी कि आयात करती है ये LNG। इसके पास देश की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन का एक साम्राज्य है। ये बड़ी कंपनी है जिसके पास गैस पाइपलाइन का एक बड़ा साम्राज्य है, जिसके ऊपर ये कंपनी मजबूत है और वर्क करती है। कंपनी अच्छी सेल्स, अच्छे प्रॉफिट भी करती है। और देखने वाली बात यह है कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, मैं ब्लूमबर्ग की एक न्यूज़ आपको बता रहा हूँ, इससे आपको एक चीज़ देखनी चाहिए कि LNG की जो चीज़ें हैं, देश के अंदर बढ़ती मांग के द्वारा आने वाले वर्षों में LNG की डिमांड बढ़ जाएगी, और काफ़ी अच्छा काम LNG में गेल भी कर रहा है। जहां पर निरंतर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती जाए वो एक फ्यूचर हो जाता है हमारे लिए, ये समझकर चलना। LNG के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि गेल जो है दीर्घकालीन डील करने के लिए समझौते करने की सोच रहा है, जिससे वो दीर्घकालीन LNG की आपूर्ति करने के लिए समझौते के लिए सोच विचार कर रहा है। ये ब्लूमबर्ग की एक न्यूज़ है, उसके द्वारा हमें पता लगा। तो आने वाले वर्षों में बढ़ती मांग के द्वारा LNG की चीज़ों में उछाल आ सकता है। तो ये LNG के द्वारा हमें एक न्यूज़ देखने को भी मिल गई, मैं आपको बता दूं। देखो सर, रतन पावर इंडिया आपको पता ही है, पावर सेक्टर की एक कंपनी है। ये वजूद में तब भी आया जब इसे कोटक महिंद्रा बैंक ने अच्छा खासा एक बहुत बड़ा लोन दिया, जिसकी वजह से ये कंपनी फिर से अपने पैरों में खड़े होने की चीज़ों के साथ आई। बीच में भसीन सर जो हैं, उन्होंने भी इसके बारे में हमें टारगेट के बारे में अवगत कराया, और ये शेयर उसी दिन से बुलंदियों की तरफ भी जाता हुआ देखने को मिला, है ना। तो इसका भी आज रिजल्ट है, पर अभी वो हमें देखने को नहीं मिला है।
मार्केट कैप अगर हम कंपनी की देखें तो 7,458 करोड़ की मार्केट कैप है। 21 रुपये 10 पैसे करीब का कंपनी ने हाई लगा रखा है और 6 रुपये 64 पैसे कंपनी का एक साल का लो है। तो 6 रुपये से कंपनी 21 रुपये के लेवल भी आपको एक साल के अंदर दिखाकर आ चुकी है। धीरे धीरे ये शेयर नीचे आ रहा है और इस वक्त कंपनी का शेयर 13 रुपये 80 पैसे का चल रहा है। जून 2023 की अगर कंपनी की सेल्स देखें तो कंपनी ने करीब लॉस कर दिया था। फिर अगर हमें देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने जून 2024 में कंपनी ने करीब 932 करोड़ की सेल्स और 93 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया। कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ गई है। अब इसका Q2 का जो रिजल्ट है शायद ये शाम तक आए, कब तक आए ये हमें देखने को नहीं मिला। इसके बारे में फिर हम कल बात करेंगे। अगर इसके हम प्रमोटर देखें तो कंपनी के अंदर प्रमोटर है करीब 44.06% के इसके अंदर प्रमोटर हैं। अगर हम देखें तो कंपनी में 4.39% है। डीआईएस कंपनी के अंदर 6.57% और पब्लिक कंपनी के अंदर है करीब 44.96% के। तो ये वो चीज़ है जो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की चीज़ें थी। अब इसका Q2 हमें देखने को आगे मिलेगा। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो युद्ध हो रहे हैं जैसे यूक्रेन और रूस का युद्ध हो गया और जगह भी आपको युद्ध की स्थितियां देखने को मिल रही है, पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जल्दी से जल्दी जो शांति बहाली की चीज़ें करने के लिए रूस के राष्ट्रपति से बातचीत भी कर रहे हैं। देखो क्या चीज़ है कि जब कुछ चीज़ें युद्ध के कारण व्यापार पर भी इफ़ेक्ट डालती है तो इससे जो कंपनियां उस क्षेत्र के ऊपर वर्क करती हैं उनके काम काज पर भी चीज़ें असर पड़ती है। जब एक देश से दूसरी देश हमारा जो भी माल जाता है या वहाँ से आता है तो ये व्यापार की स्थितियों में विघन डल जाता है अगर युद्ध की स्थितियाँ उत्पन्न हों। देखो सर मैं आपको बता दूं, 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री इस वक्त जो हैं मौजूद रूस में हैं और वहाँ के राष्ट्रपति के साथ उन्होंने बातचीत भी की और वो कह रहे कि हर एक संभव प्रयास रूस और यूक्रेन के अंदर जो युद्ध चल रहा है उसके अंदर शांति लाने के लिए जल्दी वो हर संभव प्रयास भारत करेगा। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है। जब देश भारत क्या है सर, भारत हमेशा शांति का बनाए रखने का प्रतीक रहा है। देश के प्रधानमंत्री जब रूस में जाकर राष्ट्रपति से बातचीत करके इस तरीके से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वो एक ऐसी रणनीति बनाएं कि भैया युद्ध को शांत किया जाए और फिर आगे की चीज़ें व्यापार के अंदर भी देखी जाए। फिर दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति ने भारत और रूस के व्यापार की स्थितियों के बारे में अच्छी चीज़ें भी उन्होंने बताई। तो यहाँ से अगर युद्ध देश के प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप करने से या किसी भी कारण से बातचीत के कारण से अगर बंद होता है व्यापार की स्थितियां भी इससे खुल जाएंगी। जब भी कुछ चीज़ देश के हमारे प्रधानमंत्री जी करें या देश के बड़े अधिकारी करें उस पर हमारी हमेशा नज़र रखनी चाहिए। ये एक पार्ट होता है जो बाजार की स्थितियों से हमें जोड़ता है, क्योंकि जब कोरोना आता है तो कोरोना से क्या मकसद है बाजार का कि भैया बीमारी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या होता है बाजार में बिकवाली शुरू हो जाती है और जब कोरोना भाग जाएगा तो क्या होगा, बाजार में फिर रौनकें आ जाएंगी। इसी तरीके से ये युद्ध की जब स्थितियां आपको पता लग रही थी तो क्या हो रहा था, निगेटिव पंच आ रहा था। अब इस तरीके से जब अगर ये युद्ध जल्दी समाप्त हो जाए या फिर देश के प्रधानमंत्री जो भी बातचीत वहाँ करें, इसके क्या संकेत निकल कर आते हैं, ये तो आने वाली स्थिति ही आपको सोच समझ कर चलनी पड़ेगी। तो ये एक मुख्य कारण होता है जहाँ पर हमें हर एक चीज़ से अपडेट हमेशा रहना चाहिए। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूँ, देखो सर विकास लाइफ केयर की स्थितियां आपको सबको पता है कि ये शेयर जो है कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। इस रणनीतियों के साथ इस शेयर को काफ़ी लोग मल्टीबैगर शेयर भी समझते हैं, क्योंकि कंपनी के पास काफ़ी सेक्टरों के अंदर वर्क की चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। अभी इसका जो हाल ही में रिजल्ट आया है उसके अंदर विकास लाइफ केयर ने वाकई में ही चौंका दिया है, क्योंकि नवंबर 2023 में अगर इस कंपनी की अगर हम सेल्स देखें तो 116 करोड़ रुपए करीब की थी और प्रॉफिट कंपनी ने करीब 7 करोड़ 65 लाख का कर दिया था। सितंबर 2024 में हाल ही में जो इसका रिजल्ट आया, कंपनी ने अपनी सेल्स सितंबर के बाद सबसे ज़्यादा सेल्स की है इस सितंबर 2024 में, जो 134 पॉइंट पर साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट जो है वो कम हुआ है।
यहाँ पर कंपनी ने अपनी सेल्स को हमें बढ़ाकर दिखाया है, जो एक पॉजिटिव संकेत हो सकता है। दूसरा, इसकी अगर मार्केट कैप देखें तो कंपनी की मार्केट कैप 788 करोड़ की मार्केट कैप है। 8 रुपए का कंपनी का हाई है और कंपनी का 4 रुपए करीब का लो है। इस वक्त कंपनी का शेयर जो 4 रुपए 48 पैसे करीब का चल रहा है। तो इसने अपना रिजल्ट जो है सेल्स बढ़ाई है, पर प्रॉफिट कंपनी का कम आया। देखो सर, क्या है कि इसके अंदर प्रमोटर हैं कम, और सितंबर 2024 का अगर हम डाटा देखें तो वहाँ भी प्रमोटर कम हो चुके हैं, जो हैं 11.38% के इसके अंदर प्रमोटर हैं, जो सितंबर 2024 का ये डाटा है जहां पर वो कम हुए हैं। एफआईएस कंपनी के अंदर होल्डिंग बढ़ा चुके हैं, जो करीब 0.55% है। डीआईएस कंपनी के अंदर है नहीं, सरकार कंपनी के अंदर है नहीं, और देखने को आपको ये मिलेगा कि कंपनी के अंदर हैं जो पब्लिक जो है 88.08%। थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ भी आपको देख लेना चाहिए कि जहां पर ज़्यादा पब्लिक और वो छोटा शेयर हो, तो उसकी रणनीति आपको खुद ब खुद आपके वजूद में आनी चाहिए कि भैया हमारी मंशा किस हिसाब से किस शेयरों के ऊपर लग रही है। जहां प्रमोटर कम हो रहे हैं, एफआईएस नाम मात्र के, एनडीआईस है नहीं, सरकार है नहीं, और पब्लिक उसके अंदर इतनी ज़्यादा है ना। तो उन स्थितियों से जिस दिन हम बाहर निकल गए कि भैया हमें हमेशा कुछ अच्छी चीज़ों की तरफ ही बढ़ना है, तो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। तो ये इसका एक शेयर होल्डिंग पैटर्न भी है, मैं आपको बता दूँ। देखो सर, एक चीज़ मैं आप बताऊँ, पिछले 3 क्वार्टर से ये लॉस कर रहा था, इस बार इस कंपनी ने प्रॉफिट भी कर दिया, ये भी आपको समझ कर चलना है। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, इंडस टावर के सीईओ शाह कह रहे हैं, सीईओ जो हैं वो कह रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया की 4G और 5G की शुरुआत से मध्यम अवधि में उनकी चीज़ों में वृद्धि हो सकती है। यानी कि आपको पता ही है कि वोडाफोन आइडिया कस्टमर किसका है, इंडस टावर का है, और अगर वो 4G और 5G के विस्तार में अपने नेटवर्क की चीज़ों के साथ आगे बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं उसको इंडस टावर के टावरों की चीज़ों की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो उन्होंने कहा मध्यम अवधि में, यानी कि आगे जाकर उनको अगर वोडाफोन आइडिया कुछ चीज़ें अच्छी करता है तो उन पर वृद्धि की चीज़ें दिख सकती हैं। दूसरा, अगर आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, इंडस टावर का रिजल्ट आ गया है, जहाँ पर इसने 71% के अपने साल दर साल प्रॉफिट में उछाल कर दिया है। 71% इंडस टावर ने, जो करीब 2223 करोड़ करीब का इन्होंने अपना प्रॉफिट कर दिया है। देखो सर, क्या कह रहा है इंडस टावर? इंडस टावर कह रहा है कि टेलीकॉम सेक्टर में निरंतर नेटवर्क की डिमांड बढ़ने से, यानी कि विस्तार होने से इंडस टावर को आगे फ़ायदा भी हो सकता है, और इस वजह से भी इसका जो रिजल्ट है वो अच्छा भी आया है। ठीक है। दूसरा, आपको ये चीज़ समझनी है कि इंडस टावर देश की एक बड़ी टेलीकॉम टावर कंपनी है, जो अपनी चीज़ों के साथ बहुत अच्छा वर्क कर रही है। तीसरा, आपको समझना है कि भारतीय एयरटेल को इंडस टावर में 50% से ज़्यादा अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए CCI से भी मंजूरी मिल चुकी है। देखना यह है कि इंडस टावर की रणनीतियाँ जो न्यूज़ में इस तरीके से भी देखने को मिल रही है कि जहाँ पर जोरों शोरों से BSNL और वोडाफोन आइडिया अपने नेटवर्क के विस्तार के लिए जो चीज़ें कर रहे हैं, उस पर भी नज़र जो है इंडस टावर की है। तो यानी कि वोडाफोन आइडिया और BSNL जैसे जैसे अच्छा वर्क करते जाएंगे, उसका इफेक्ट आपको इंडस टावर की रणनीतियों के साथ देखने को मिल रहा है। जिस तरह के कंपनी के CEO कह रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया के 4G और 5G के मध्यम अवधि में वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा, है ना। तो ये अच्छी न्यूज़ निकल कर जो है इंडस टावर की तरफ से आ रही है। देखो सर, कई कंपनियों के रिजल्ट आएंगे, कई कंपनी अपने को बहुत बेहतर करेगी, कई लोग अपने को बेकार करेंगे, कई लोग जो बेकार थे वो अच्छे होंगे। ये एक जीवन चक्र है। हमारी रणनीतियाँ हमेशा शेयर बाज़ार के अंदर उस स्थितियों से लगनी चाहिए कि जो चीज़ अच्छी करती जा रही है उसकी तरफ हमारी प्रेरणा होनी चाहिए, और जो चीज़ ख़राब करती जा रही है उसकी एक लिस्ट बना लीजिए, और उस लिस्ट के अनुसार उन कंपनियों पर आपको खुद ब खुद नज़र रखनी पड़ेगी। भैया इस कंपनी का क्या कम हुआ है, उस कंपनी ने क्या अलग कर दिया है, उस कंपनी के ऊपर क्या पेनल्टी लगी है, उसके क्या ये सारी रणनीतियाँ अगर आपको वर्क करना है बाज़ार के अंदर, तो आपको खुद ब खुद समझ में आनी चाहिए। जब भी कुछ भी चीज़ देश के अंदर हो, विदेशों में हो, देश के प्रधानमंत्री जी कुछ कर रहे हो, उस न्यूज़ से भी आपको वाकिफ़ रहना चाहिए। आपके पास तो काफ़ी मटेरियल इकट्ठा हो सकता है अगर आप ऑनलाइन न्यूज़ देखें, या आप टीवी में देखें, CNBC आवाज़ में देखें, जी बिजनेस में देखें,
अनिल सिंघवी जी को सुने, बड़े बड़े विश्लेषकों को सुने, बड़े बड़े लोगों को सुने जो कुछ अपने एक मुकाम पर हैं, और उनकी रणनीतियां आपको अपनी एनालाइज के थ्रू ही जांच लेनी चाहिए। बाजार के अंदर 3-4 दिन जो आपको इतनी गिरावट देखने को मिली है, क्या वो रेट आज आपको नहीं मिल रहे हैं जो कल तक हमें लगते थे भैया हमारे हाथ से शेयर निकल गया, जो हमें काफ़ी चीज़ों के साथ लोगों ने बताई। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एक बार का कई बार हो गया ऐसा कि जब मैं किसी चीज़ से थोड़ा सा प्रॉफिट ले लेता था तो उसके बाद वो मुझे जितना मैं प्रॉफिट लेता था उससे ज़्यादा ही दिखा देता था बाद में कि इतना होता। उस स्थितियों के अंदर मैं शुरुआती तौर में तो काफ़ी भ्रमित रहा, पर फिर मैंने एक चीज़ सोची कि जो मैंने प्रॉफिट पहले कम ले लिया, कुछ ले लिया, वो मेरे पास आ चुका है। अब जिन कंपनियों से भी मैंने प्रॉफिट लिया है पहले, जिस भी स्थितियों के साथ लिया, उस टाइम तो वो भाग रही थी। अब अगर मैं वो प्रॉफिट ना लेता तो उससे वो कहीं नीचे की तरफ है। तो ये हमारी दृष्टि बनाता है कि शेयर प्राइस कभी भी नीचे और कभी भी ऊपर हो सकता है। यहाँ पर समझने की रणनीति आपको खुद ब खुद आनी पड़ेगी। आज चाहे रतन पावर का रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाए, आज विकास लाइफ केयर का आपको रिजल्ट अच्छा लगे या बेकार लगे, इंडस टावर का रिजल्ट आपको अच्छा लगे या बेकार लगे, या जितनी भी 5 कंपनियां 6 कंपनियां मैंने आपको बताया इनके रिजल्ट आने वाले हैं, उनके रिजल्ट से आपको कुछ भी चीज़ देखकर जो भी लगे, उसके पास आपको एक और काम करना है कि उसका मंथन जो है बड़ी गहराई से आपको करना है कि कंपनी किस सेक्टर पे काम करती है, क्या उसके आगे की प्लानिंग है, क्योंकि वो 3 महीने का अपना रिपोर्ट कार्ड हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है और वो साल में 4 बार तो करती है। ये आपको समझना। तो कंटिन्यू देखते जाइए, ट्रैक करते जाइए, ट्रैक करने से ही हम आगे बढ़ेंगे। एक बार सोचने समझने से कुछ भी नहीं होगा, बार बार निरंतर हमें वर्क करके चलना पड़ेगा। तो विकास लाइफ केयर हो, रतन पावर इंडिया हो, Q2 का रिजल्ट आया है, उस हिसाब से मैंने चीज़ें समझाई हैं। इंडस टावर की रणनीतियाँ उसके CEO के हिसाब से, और स्टेक बढ़ाने वाली चीज़ों जो एयरटेल की चीज़ों को मंजूरी CCI से मिल गई है उसके बारे में समझाया है। देश के प्रधानमंत्री जी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए रूस में है, और वहाँ पर वो शांति के ऊपर वर्क करना चाह रहे हैं कि भैया रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है जल्दी से जल्दी समाप्ति की ओर हो, और उसके लिए भारत हर संभव प्रयास करेगा, ऐसे देश के हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। और अगर ये चीज़ें होती हैं तो ये एक व्यापार की रणनीतियों से भी अच्छी नीतियां हमारे सामने आ सकती है। तो उस विधि को भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। देश की एक बड़ी गैस पाइपलाइन वाली कंपनी जो है गेल, अपनी प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए दीर्घकालीन समझौते करने की चीज़ों के साथ जो भी रणनीतियां गेल बना रहा है वो LNG की ओर है, और है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड बढ़ने से कुछ चीज़ें LNG में भी अच्छी हो सकती हैं। तो किसी के ऊपर भी जो मैंने वीडियो बनाई भाई खरीदने बेचने की स्थिति उससे बिल्कुल भी नहीं बनाई। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, तो चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।